सब लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस आज का अपना लेक्चर होगा गाइस, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में डालना है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस थोड़ा सा मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो थोड़ा सा बोरिंग वाला चैप्टर है, और ये चैप्टर को हम लोग जनरली एंड में पढ़ते, मतलब ये स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते, ठीक है। हाँ, ये स्टार्टिंग में सब बुक्स में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, लेकिन पता है मैंने आपको क्या बोला था, आपको याद होगा मेरे लेक्चर्स में मैंने आपको क्या बोला था, बिल्कुल रटना नहीं है, राइट। एक भी फॉर्मूला रटना है क्या? देखो फिजिक्स में कोई फॉर्मूलेज होते नहीं, मतलब उसको रटते नहीं है, उसको मगअप नहीं करना है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आगे जाके आपको पता चलने वाला है कि बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको लगने वाले, बहुत सारे फॉर्मूलेज। हाँ, वो मैं लिख के दूंगा आपको, ठीक है। फॉर्मूलेज में आपको लिख के दूंगा, जो मेथड होती है वो आपको समझनी है। आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, मैं वापस वापस बोल रहा हूं, फॉर्मूले रटने नहीं है ये फॉर्मूला में, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे के पूरे फिजिक्स में जितने फॉर्मूलाज है, पूरे फिजिक्स में जितने फॉर्मूलाज है, ये सारे आप यहाँ पे आज देखने वाले हो, आज मतलब 2-3 लेक्चर्स में, राइट। तो 2-3 लेक्चर्स में सारे फॉर्मूलेज आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, आप रटने की कोशिश करोगे। तो रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, मैं वापस वापस बोल रहा हूं, रटना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। सो गाइज, मैं टॉपिक का नाम यहां पे लिख के रखता हूं, टॉपिक इज यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सो गाइस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या है, ठीक है। गाइस मुझे एक बात बताओ, यूनिट्स आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे बचपन से आप साइंस पढ़ते हो तो यूनिट्स तो आपने पढ़ा ही है, राइट। जैसे मुझे बताओ, स्पीड का यूनिट क्या है? स्पीड, स्पीड के का यूनिट क्या है? ठीक है। अब तुम कंफ्यूज होगा, स्पीड का यूनिट क्या है, मैंने बोला मास का यूनिट क्या है, ठीक है। लेंथ, लेंथ, अब मुझे लेंथ को मेजर करना है, लेट्स इसकी लेंथ कुछ कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ मतलब कितनी होगी यहाँ पे? हम क्या बोलेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। तो जो मीटर है, मीटर ये यूनिट हो गया। मुझे बताओ क्या मीटर यूनिट है, और कुछ है क्या, मतलब लेंथ को और कुछ किसमें मेजर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। कुछ लोग बोलेंगे सर सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ 2 मीटर है, मैं 2 मीटर बोला तो 200 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी यूनिट हो गया, राइट। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि सर सेंटीमीटर यूनिट है, मिलीमीटर, अरे भाई मिलीमीटर भी तो यूनिट है, एमएम, मिलीमीटर भी तो यूनिट है, राइट। तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे क्या हो गए, सारे क्या हो गए, यूनिट्स हो गए, राइट। हाँ, किलोमीटर वो किलो में 10 टू द पावर 3 वाला हो जाता है, ठीक है। तो गाइस बचपन में हमने क्या पढ़ा हुआ है, यूनिट्स। तो आज हम लोग यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे, मैं वापस बोल रहा हूं, आज हम लोग यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे। आज के 2 से 3 लेक्चर आगे के, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी यूनिट्स। हम लोग यहाँ पे जो अलग वर्ड दिख रहा है, डायमेंशन, कुछ अलग वर्ड है, देखो यार, जिसको मैं ब्रैकेट, ये इसको स्क्वायर बना के, मतलब रेक्टेंगल बना के रखा है इसके ऊपर, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को पढ़ेंगे, स्टार मार्क डाल देता हूं मैं, ये पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यूनिट्स में, यूनिट्स छोटा सा आपको बताता हूं आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। बचपन में जो आपने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं फटाफट। जैसे मैंने बोला कि इफ आई वांट टू मेजर लेट्स से दिस लेंथ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ इज 2 मीटर। कुछ लोग बोलेंगे सर सेंटीमीटर कितना होगा, तो 200 सेंटीमीटर। कुछ लोग बोलेंगे सर कितना मिलीमीटर होगा, तो 2000 मिलीमीटर, बराबर ना। तो ये जो मैंने बोला यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दीज आर यूनिट्स। कोई बोल सकता है कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एक 4-5 मिनट से लूंगा यहाँ पे मैं, एक 3 से 4 मिनट में इसको खत्म कर लेंगे यूनिट्स को, क्योंकि हम लोग यूनिट्स पढ़ने वाले नहीं है। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़े हैं, बताओ बचपन में, थोड़ा सा याद करो। बिल्कुल बिल्कुल, वेदांत ने लिखना चालू किया, एमकेएस याद है, एमकेएस, सीजीएस, ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ सिंपल, ठीक है। सुनो, पहले आपको हेडिंग डालना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, आपको भी लिखना नहीं है, पहले सिर्फ सुनो गाइस, कुछ भी लिखो मत, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। ये बेसिक है, मैंने आपको बोल रहा हूँ, पहले 10 to 15 मिनट सिर्फ बेसिक रहेगा। बेसिक मतलब कुछ चीजें जो आपको पता है ऑलरेडी वो मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा थियोरटिकल रहेगा, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूं, अपना जो फेवरेट चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर, उसको कब पढ़ेंगे, उसको अगले हफ्ते से वापस स्टार्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा और स्टार्ट करूंगा, और फिर पूरा का पूरा स्केलर वेक्टर अपना 1 महीना चलेगा, जिसको अपन खत्म कर देंगे 1 महीना, मतलब मैं फिर कैलकुलेस चालू करूंगा, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है ना, ये ग्लिच है। ग्लिच मतलब क्या, मुझे आपको एक दूसरे बैच के साथ मर्ज करना है,
राइट। उसके लिए मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको पढ़ा रहा हूं। इसके जो भी 2-3 मतलब 2 लेक्चर्स शायद बचेंगे वो बाद में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इसलिए हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं गाइज। तो हाँ, तो मैंने क्या बताया, यूनिट्स मीटर सेंटीमीटर एमएम ये सब यूनिट्स होते हैं। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। कितने हैं, कौन से हैं, किसी ने बोला, राइट, किसी ने यहाँ पे बोला एसआई राइट। एसआई का फुल फॉर्म वगैरह छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है, एसआई, ठीक है। उसके बाद क्या, एमकेएस, कैपिटल एम कैपिटल के कैपिटल एस, राइट, एमकेएस का फुल फॉर्म पता है किसको, मीटर, एम इज मीटर, के इज किलोग्राम, अरे मास मेजर होता है ना किलोग्राम में, एंड एस इज सेकंड, राइट, मीटर किलोग्राम सेकंड, याद करो, मीटर किलोग्राम सेकंड, दिमाग में डाल दो, मीटर किलोग्राम सेकंड। हाँ, एमकेएस के बाद क्या है, एमकेएस के बाद क्या है, सीजीएस, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, अरे पढ़ा है सब लोग, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग को लिखना है सेंटीमीटर, इट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अरे मास है, मेजर किस में होता है, किलोग्राम में या ग्राम में, राइट। हाँ, चौथा कौन सा है, एक्चुअली 4 है, 4, ये हो गया 1 2 3, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्थ किसको पता है क्या, किसी को पता है फोर्थ कौन सा है, यस बिल्कुल बिल्कुल स्मिथ, एफपीएस, एफपीएस क्या होता है, फुट, ठीक है। अब ये जो फोर्थ है ना, यूएस में यूज होता है, इसको हम लोग लिखते हैं यूएसए, यूएसए में यूज ज्यादा होता है इसका, ठीक है। ये अपने यहाँ पे यूज नहीं होगा, हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम लोग देने वाले हैं, जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सीईटी, एनडीए, नाटा, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में एफपीएस अपने को काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग पाउंड्स में, फुट में, सेकंड्स में बात, मतलब सेकंड्स में तो बात करेंगे सिंपल जी, फुट एंड पाउंड में बात नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरी हाइट 6.2 फीट है, तो 6.2 फीट वगैरह में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग इधर बात किस में करेंगे, मीटर में, नहीं तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर। अब मिलीमीटर तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताओ, एसआई एंड एमकेएस ये दोनों सेम है, राइट। मतलब एसआई जो है वो एमकेएस का थोड़ा सा अपर वर्जन है, एसआई जो है वो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एमकेएस है, लेकिन मतलब एसआई में भी मास किस में मेजर होगा, मतलब इन शॉर्ट एसआई में भी मास किस में मेजर होगा, किलोग्राम, ठीक है। लेंथ किस में मेजर होगी, लेंथ, ये जो लेंथ है एसआई में कितने मेजर होगी, लेंथ भी किस में मेजर होगी, मीटर, लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। मास विल बी इन किलोग्राम एंड टाइम विल बी इन सेकंड्स। तो एसआई में भी मीटर किलोग्राम एंड सेकंड ही यूज होने वाला है। तो गाइस ये यूनिट्स के बारे में ऑलरेडी आपने बचपन में पढ़ा है, राइट। तो मैंने क्या बोला, आज अपने को यूनिट्स के बारे में पढ़ना है क्या गाइस, आज अपने को यूनिट्स के बारे में पढ़ना है क्या, आज टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिट्स, हम लोग यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे गाइस, हम लोग यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस, ठीक है। तो मैं यहां पे भी लिखता हूं एनी फिजिकल क्वांटिटी में, जो यहां पे लिखता हूं ध्यान से देखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, देखो मैं यहां पे जो लिख रहा हूं ध्यान से देखो, एनी फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल यूनिट, एनी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। किसी को शायद से पता होगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने। सो देयर आर 2, देखो दे आर डिवाइडेड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप देख लो, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज फंडामेंटल, जैसे मैंने बोला थोड़ा थ्योरेटिकल है तो थोड़ा बोरिंग वाला चीज होगा, सब लोग यहाँ पे देखो, एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड। तो देयर आर 2 कैटेगरीज, फंडामेंटल, डिराइव्ड। चलो बताओ, कोई बोल सकता है कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़े हैं, अरे कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं बताओ जरा, अरे फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं, यस यस, कुछ लोग को पता है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 है, ठीक है। तो मैं सबका नाम यहां पे लिखता हूं, कहीं सबका नाम लिखता हूं। पहला है मास, ठीक है, मास। दूसरा बताओ लेंथ, मास, लेंथ। तीसरा बताओ टाइम, इसको सबको लिखना है आपको, लेकिन अभी पहले सुनो, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद बताओ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। उसके बाद कोई गेस कर सकता है पांचवा कौन सा होगा, टेम्परेचर। करंट, बिल्कुल। तो यहां पे ध्यान में रखना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट। ये 5 तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम लोग इनको, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, सबको यूज करने वाले।
सिक्स्थ है ना, बहुत ही घटिया सा नाम है गाइस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस। देखो थोड़ा सा घटिया सा नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और सेवंथ वो तो बहुत ही ज्यादा घटिया है नाम, ठीक है, बताओ क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब कुछ कुछ लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, राइट? नाम तो सुना होगा इन सारे के सारे का। मुझे बताओ व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई बोल सकते हैं व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज? कोई भी, थेरोटिकल है, मैंने वापस बोल रहा हूं, अभी तक डायमेंशन पढ़ना चालू नहीं किया है, वो पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको, डायमेंशन में मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थेरोटिकल है। मुझे बताओ व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, कोई बोल सकता है? यस यस, लोगों ने लिखना चालू किया, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट गाइस। थोड़े टाइम के बाद ना आपको एक हफ्ते, एक 8 से 10 दिन के बाद यू विल गेट म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन, ठीक है, आई विल गिव यू म्यूट एंड अनम्यूट का ऑप्शन, डोंट वरी। सो व्हाई दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज? व्हाई? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। देखो मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा देखा है कि आपने, ये लेंथ है ना, लेंथ, इसकी लेंथ डिपेंड्स अपॉन मास, ऐसा होता है क्या? मुझे होता कभी लेंथ मास के ऊपर डिपेंड होता है क्या? कभी सुना है आपने टाइम डिपेंडेंट है मास के ऊपर, ऐसा सुना है आपने? मैंने ऐसा बोलता हूं मैं कि लेंथ, अरे लेंथ है ना, लेंथ वो मास एंड टाइम से बनता है, ऐसा कभी आपने सुना है कि लेंथ को बनाने के लिए मास को भी यूज करते हैं और टाइम को भी यूज करते हैं? कभी सुना है? नहीं गाइस। सो दिस क्वांटिटीज दे आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यहाँ पे वर्ड में दिख रहा हो, यहाँ पे दिस क्वांटिटीज ऑल आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, ठीक है, वो अपने सेपरेट खुद के है, मतलब मास अपना खुद का है। मास कोई भी लेंथ एंड टाइम से बनता नहीं है, मास को बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर करंट की जरूरत नहीं है, मास अपना एकदम इंडिविजुअल अपना बैठा है, लेंथ भी अपना इंडिविजुअल बैठा है, तो मास अपना बैठा है, लेंथ अपना बैठा है, टाइम अपना बैठा है, टेम्परेचर अपना है, वो किसी से और से बनता नहीं है, इसीलिए वो क्या होता है? फंडामेंटल, दे आर इंडिपेंडेंट। डिराइव्ड कौन से? डिराइव्ड, डिराइव्ड कौन से? आपको पता है डिराइव्ड कौन से? जितने भी फॉर्मूलाज फिजिक्स में पढ़ोगे, जितने भी फॉर्मूलाज, अरे जो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट के ऊपर डिपेंड है, वो सारे डिराइव्ड है। मतलब क्या? स्पीड, पता है स्पीड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है, टाइम मतलब टाइम, तो लेंथ एंड टाइम के ऊपर स्पीड डिपेंड है, ठीक है। वेलोसिटी भी डिपेंड है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जितने भी फॉर्मूलाज फिजिक्स में बनते हैं, अब मुझे तो कितने फॉर्मूला हो सकते हैं बताओ मुझे? अरे कितने फॉर्मूला हो सकते हैं? अरे बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, बहुत मतलब कितने, बहुत मतलब कितने? इनफाइनाइट फॉर्मूलाज, राइट, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड फॉर्मूलाज, इनफाइनाइट फॉर्मूलाज। सो इनफाइनाइट, सो कितने डिराइव्ड क्वांटिटीज बनेंगी? इनफाइनाइट, मेनी। कुछ लोग बोलेंगे सर मेनी, तो मैं यहां पे लिखता हूं मेनी का मतलब होता है इनफाइनाइट। सो देयर आर इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज। बताऊंगा मैं, एग्जांपल बताऊंगा इसका, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब गाइस एक काम करते हैं, सब लोग सुनो, क्योंकि हम लोग को क्या पढ़ना है आज? हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है डायमेंशंस। हम लोगों को क्या पढ़ना है? डायमेंशंस। अब मेथड समझो, इसमें भी एक मेथड आने वाली है। और डायमेंशंस पढ़ने के लिए मैं ना मास, लेंथ, टाइम, इन सबको एक सिंबल देता हूं। आई एम गोइंग टू यूज सिंबल। सब लोग यहां पे देखो, मैं एक सिंबल देने वाला हूं। जैसे मास का जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल एम। देखो यहाँ पे मास का मैं एक सिंबल दूंगा, कैपिटल एम, एक सिंबल दूंगा। अब आप ये कंफ्यूज मत होना, तो आप लोग बोलेगा सर मास और ये भी एमकेएस है, मुझे तो एमकेएस एंड इस मास एम का कुछ लेना देना है क्या? नहीं है। एमकेएस मतलब वो यूनिट है, भूल जाओ उसको, इसको मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट है वो, चलो भूल जाओ इसको। अब यूनिट इसको भूल जाने का, ये वाला पार्ट भूल जाओ। अभी मैं एक सिंबल देने वाला हूं, कैपिटल एम। लेंथ क्या है? लेंथ, लेंथ का सिंबल क्या है? कैपिटल, कैपिटल एल। मैं एक सिंबल दूंगा, देखो यहाँ पे। हाँ, टाइम का मैं क्या बताऊं यार, गेस मार सकते हो, इसका एम है, इसका एल, टाइम का क्या होगा? कैपिटल टी, सिंपल, कैपिटल टी, ये टाइम का सिंबल है। हाँ, टेम्परेचर का कोई बताओ क्या होगा? टेम्परेचर क्या सिंबल होता था टेम्परेचर का? टेम्परेचर का जो सिंबल है ना, हाँ यस, केल्विन उसका यूनिट है, लेकिन सिंबल क्या यूज करेंगे अपन? सिंबल यूज करेंगे, दो सिंबल है गाइस। कुछ लोग के यूज करते, के, और कुछ लोग यूज करते थीटा। ऐसे, ऐसे के और थीटा, दो। कुछ कुछ बुक्स में आपको के मिलेगा, एंड के इज कैपिटल, क्या दिस इज कैपिटल के, ठीक है, सारे कैपिटल। हाँ, करंट का बताओ सिंबल क्या होगा? करंट का
मतलब ये सिंबल यूज करो, क्या होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? करंट का जो सिंबल होगा अपने हिसाब से, देखो गाइस, करंट का सिंबल जो अपने हिसाब से होना चाहिए, यहां पे मैं लिखता हूं, करंट का सिंबल शुड बी आइदर कैपिटल आई और कैपिटल ए, कैपिटल आई या कैपिटल ए, समझे? ठीक है, तो कैपिटल आई करो या कैपिटल ए करो, समझे गाइस? आई या ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होना चाहिए गाइस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर होता है मोल में, वो केमिस्ट्री वाली चीज है, लेकिन उसका सिंबल है MOLE, नहीं MOL। देखो घटिया सिंबल है, सब कैपिटल में, यही स्मॉल है। सिंबल देखो कैसे, ऐसा सिंबल होता है क्या कोई? MOL, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल है, लेकिन सिंबल है, अभी आपको दिमाग में मतलब रखना पड़ेगा, MOL नॉट MOLE। MOLE तो एक्चुअली उसका यूनिट है, इतने मोल्स उतने मोल्स। MOL इज सिंबल, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा मुझे बताओ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल क्या होगा? उसका यूनिट कुछ अलग है, कैंडेला, घटिया सा नाम है कैंडेला, इसका यूनिट है, लेकिन अपना सिंबल अपन क्या करेंगे? CD। देखो मैंने क्या बोला, ये दो बकवास है ना, आज के दो बकवास है, वैसे भी कुछ ज्यादा काम में आने वाले नहीं है, लेकिन लिखने के लिए लिखने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में मुझे पढ़ाना पड़ता है गाइज। तो सिंबल देखो कौन से सिंबल मैंने बोले, मास MLT, टेम्परेचर करंट, टेम्परेचर का K थीटा, करंट का IA, मोल एंड CD, ये सिंबल्स है जो हम लोग को यूज होने वाले हैं, जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? डायमेंशंस। अभी तक मैंने डायमेंशन स्टार्ट नहीं किया है गाइस, मैं डायमेंशन स्टार्ट करूंगा, उसके पहले फटाफट इसको लिखो। मैं बोला थोड़ा थेरी है, ठीक है, पहले थेरी पढ़ते उसके बाद हम लोग एक्चुअल पढ़ते, फटाफट लिखो इसको, लिखो गाइस फटाफट लिखो। कुछ लोगों ने लिख दिया होगा, लेकिन तभी भी 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं, लिखो फटाफट। यस पुष्कर, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आएगा ना, ये बाद में आएगा बहुत, ठीक है, और वैसे भी अपने जेई नीट के एंड सीटी के सिलेबस में ना, इसका कुछ ज्यादा काम नहीं है कैंडेला का, वो लिखने के लिए फिजिक्स में पढ़ना है, इसलिए लिख देते हैं, ठीक है। गाइस लिख के हो गया गाइस सब लोग? देखो अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए हैं और डायमेंशंस अपने को पढ़ना है। मैंने सिर्फ इतना बताया, फिजिकल क्वांटिटीज दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल में जरा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सब कुछ लिखो। अपने को काम आने वाले सिंबल जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं, फंडामेंटल, व्हाई दे आर फंडामेंटल? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, एंड डिराइव्ड दे आर डिपेंडेंट। तो यहाँ पे लिख दो आप डिराइव के सामने, यहाँ पे
लिख दो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, फंडामेंटल। Derived quantities are dependent quantities and they are depend upon what? They are dependent on fundamental quantities. Simple. आपने बुक खरीदी क्या? आपने बुक्स वगैरह खरीदना चालू किया कि नहीं किया? तो मैं आपको बोल रहा हूं अभी बुक्स खरीदनी है। मैं आपको बता रहा हूं आज का जो मैं आप बोलूंगा फटाफट फटाफट एक इस हफ्ते में बुक्स को आपको ऑर्डर करना है, कुछ भी करके बुक्स ऑर्डर करनी है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सी बुक्स, अभी नहीं बताऊंगा, एक पहले लिखो सब लोग, मैं बताऊंगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक एंड प्लस में बताऊंगा कौन सी वाली बुक्स खरीदनी है। अमेजोन से खरीदनी है, शॉप्स तो क्लोज है ही, अमेजोन से ऑर्डर करनी है गाइस, अमेजोन से ऑर्डर करना है आपको। ठीक है, बताऊंगा कौन सी वाली बुक्स। गाइस लिख के हो गया क्या आपका सबका? ओके ठीक है, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। अब तक अपने दिमाग में अब तक ये नहीं आया कि डायमेंशंस क्या है, राइट? डायमेंशंस क्या है वो अब तक मैंने बताया नहीं है। ठीक है, कोई बोल रहा है बुक, पहले मैं बुक के बारे में बोलता हूँ। यहाँ पे सब लोग देखो गाइस, बुक्स आपको क्या करना है, सबके पास अमेजोन, मतलब अमेजोन तो अभी डिलीवरी कर ही रहा है, राइट? तो अमेजोन की डिलीवरी ओपन है। ठीक है, शॉप्स क्लोज है, मुझे पता है। आपको अभी क्या करना है, क्योंकि हमारी देखो फिजिक्स में ये बाकी आपको बाकी लोगों का भी पूरा का पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स का सबका मैसेज आएगा, लेकिन फिजिक्स का पहले आप कर लो, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग काफी कुछ पढ़ रहे हैं। स्केलर वेक्टर भी आएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी होगा। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सियोरमा से देने होते हैं एज अ होमवर्क, मतलब अभी नहीं, एक दो लेक्चर के बाद। तो एज अ होमवर्क जब मुझे एक्सियोरमा से क्वेश्चंस देने होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सियोरमा में पेज नंबर इसमें ये वाला कर लो। हमारे जो मॉड्यूल्स है वो आपको बाद में मिलेंगे, मॉड्यूल्स के लिए अभी तक टाइम है, मॉड्यूल्स तो आपको थोड़ा सा और 15-20 दिन के बाद मिलेंगे। लेकिन अपन बोलते हैं ना रेफरेंस बुक्स, आपके पास खुद की कुछ बुक्स होनी चाहिए, रेफरेंस बुक बोलते हैं इसको। तो पहले आपको एचसी वर्मा, ठीक है, वेदर यू आर जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सबको एचसी वर्मा करना है। और इवन सीईटी, सीईटी वालों के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस ही करने होते हैं, बाकी सब क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। एचसी वर्मा में सारे क्वेश्चंस नहीं करने, सीईटी में सीईटी के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो एचसी वर्मा का पार्ट 1 आपको खरीदना है। ठीक है, इसको फटाफट ऑर्डर कर लो आप लोग, मैंने ये बोला था ऑलरेडी आपको। ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ऑर्डर कर लेते हैं, पार्ट 1 भी करते हैं, पार्ट 2 भी करते हैं।
तो ठीक है यार, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन पार्ट 1 इज वेरी मच नेसेसरी अभी के लिए, मतलब वेरी मच नीडेड। अभी ये पूरे के पूरे अपने को आगे के 4 to 5 मंथ्स विल नीड पार्ट 1। आगे के 4 से 5 महीना अपने को पार्ट 1 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एचसी वर्मा का पार्ट 1। मैं वापस बोल रहा हूं, एनी एडिशन इज फाइन। 1990-20 वाला भी चलेगा, 2021 वाला भी चलेगा, 10 साल पुराना एचसी वर्मा भी चलेगा, सब सेम है। और उसका नाम है ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। देखो ये जैसे यहाँ पे पार्ट 2 दिखा है, ये पार्ट 2 है। वो अभी कुछ ब्लू कलर का आ रहा है, ब्लू कलर का आएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर का आएगा। अभी यहाँ पे ये जो है, ये जो कवर पेज है, बराबर, उसका कवर पेज कुछ ब्लू है, सिर्फ कवर पेज बदलते रहता है। ठीक है, बुक का नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एचसी वर्मा। एचसी वर्मा इज ऑथर, एचसी वर्मा इज ऑथर। तो बुक का नाम यहाँ पे लिखता हूं मैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फटाफट ऑर्डर कर लो गाइस, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अभी ऑर्डर करोगे तो फटाफट आएगा ना यार, 3-4 दिन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, बुक्स का पीडीएफ में चेक करता हूँ, बुक्स का पीडीएफ हो सकता है, लेकिन बुक अभी ऑर्डर कर लो। अपने हाथ में जब बुक आता है तो मजा आता है। ठीक है, तो ये पहला बुक है। और सेकंड बुक जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, ये बेसिकली एनसीईआरटी फिजिक्स। ठीक है, इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 आएंगे, सब मंगा लो। ठीक है, 11th एंड 12th दोनों का मंगा लो। बेसिकली सीबीएसई का बुक है। बेसिकली ये जो बुक है सीबीएसई का टेक्स्ट, ये जो है ना, ये सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है 11-12 के लिए। और तुम लोग को सबको पता ही है कि जो एग्जाम होती है, जेई मेन, नीट, ये सारे के सारे सीबीएसई बेस्ड एग्जाम्स है। ठीक है, एचएससी वाला बुक बाद में खरीदना है, अभी खरीदना नहीं है। अभी पहले ये सीबीएसई का टेक्स्ट बुक विच इज एनसीईआरटी फिजिक्स 11th एंड 12th, ये आपको खरीदना है। एचसी वर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, ये आपको खरीदना है। ठीक है गाइस, ये फटाफट आप लोग खरीदना है गाइस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और ये इस वीक के एंड तक फटाफट ऑर्डर कर लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के वो सर अपने बताएंगे, अपने अपने सर बताएंगे। ठीक है, जनरली एररलेस करके एक बुक है, आपको मैसेज भी हम लोग मैसेज भी आपको आ जाएगा। लेकिन क्या है ना, हर एक अभी जैसे 2 बुक है, आपको मैसेज में आ जाएगा, लेकिन अभी आप लिख लो। फिजिक्स का तो एटलीस्ट ऑर्डर कर लो फटाफट, कुछ नहीं तो फिजिक्स का ऑर्डर कर लो। केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी खरीदना होता है, और एक और बुक होती है एररलेस करके, वो लोग बोलते हैं एररलेस बोलते हैं, लेकिन आप अभी ये फिजिक्स का पहले खरीद लो। केमिस्ट्री एंड मैथ्स का सर बता देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। डायमेंशंस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायमेंशंस का। अब डायमेंशंस में कहीं, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोला, मुझे डायमेंशन पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है? डायमेंशन। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी यूनिट्स, हम लोग पढ़ने वाले डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशंस? ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ वापस, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी? मैं उसका सिर्फ सिंबल यहां पे लिखता हूं, सिंबल। ठीक है, 7 थी। मैंने यहां पे बोला था मास, ठीक है, एम, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर के लिए क्या था? के और थीटा, दोनों में से कोई भी। करंट के लिए क्या था? आई और ए, आई और एम्पियर। ठीक है, और फिर एक मोल था और कैंडेला था। राइट भाई, मुझे समझ में आ रहा है? ये थे फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल। सिंबल। अब मैं क्या करूंगा, सबसे ज्यादा मेरे को यूज होने वाले एमएलटी, देखो इसको मैं डबल ब्रैकेट, डबल ऐसे बॉक्स बना देता हूं, बहुत ज्यादा यूज होने वाले। ठीक है, मास इज व्हाट? देख, दिस इज मास, यहां पे लिखता हूं मैं, दिस इज मास। मास के लिए ये करेंगे, लेंथ के लिए क्या करेंगे? एल करेंगे, और टाइम के लिए क्या करेंगे? ये करेंगे। बस पहले ये ज्यादा यूज करेंगे, ये अपन सेकंड लेक्चर में देखेंगे। ये वाले सेकंड लेक्चर में कैसे उसका यूज होता है देखते हैं। नाउ विल स्टडी डायमेंशंस। ठीक है, अब मैं एक मेथड, अब सिर्फ मेथड को देखो, पहले सिर्फ मेथड को देखो, मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मेथड को देखो। अब मैंने क्या किया, स्पीड,
और स्पीड क्या था, स्पीड को मैंने क्या बोला था, डिराइव बोला था ना मैंने, स्पीड को क्या बोला था, डिराइव क्वांटिटी बोली थी, क्योंकि वो फंडामेंटल से बनने वाली, देखो कैसे। ठीक है, तो पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले ना फॉर्मूला लिखो। ठीक है, मेथड देखो क्या किया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, डिस्टेंस किस में मेजर होता है, किसी को पता है क्या डिस्टेंस किस में मेजर होता है, इसमें डिस्टेंस किस में मेजर होता है, MLT, नहीं नहीं नहीं, यूनिट नहीं गाइस, यूनिट भूल जाओ। मैंने क्या बोला, यूनिट को भूल जाओ, यूनिट्स को भूल जाओ, यूनिट अभी दिमाग में नहीं लाना है, यूनिट्स नहीं है मुझे। तो कौन सा सिंबल यहां पे यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए, विच सिंबल यू विल यूज फॉर डिस्टेंस, क्या टाइम यूज करेंगे, क्या मास यूज करेंगे, नहीं ना, क्या यूज करेंगे, एल, राइट, एल ना। अरे कौन सा सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस के लिए मैं सिंबल कौन सा यूज करूंगा, एल, एल। देखो गाइस ध्यान में रखना, तो सिंबल के लिए मैं यूज करूंगा एल, मुझे तो टाइम के लिए कौन सा सिंबल यूज करूंगा इसमें, MLT में, ये 3 सिंबल में से कौन सा यूज करूंगा मैं, या 7 में से। टाइम के लिए मैं सिंबल यूज करूंगा T, तो L अपॉन टी, L अपॉन टी ये लिखेंगे। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे L अपॉन टी मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है। नाउ दिस L अपॉन टी गाइस, ये L अपॉन टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर थोड़ा सा आपको बेसिक आता होगा, तो नॉर्मली जब L होता है तो L टू द पावर 1 होता है, याद है, L टू द पावर 1। अरे सिंपल L मतलब L टू द पावर 1, नीचे T होता है तो अपन क्या लिखते हैं इसको, T टू द पावर क्या, T टू द पावर क्या, अरे 1/T होता है, T टू द पावर क्या लिखते हैं अपन, -1, याद है। अरे नहीं नहीं, 1/T को T टू द पावर -1 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे T टू द पावर क्या लिखेंगे, -1। अब मुझे बताओ यहाँ पे मास है क्या, मास, यहाँ पे m दिख रहा है क्या आपको। ठीक है, अब एक काम करते, पहले एक काम करते, इसमें नहीं है ना, m नहीं है, एक काम करते पहले तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा दो, ऐसे ब्रैकेट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, यही है डायमेंशनल फॉर्मूला। इस चीज को हम लोग बोलते हैं L टू द पावर 1, T टू द पावर -1, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल, क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं वापस बताऊंगा गाइस, मैं वापस बताऊंगा मैंने क्या बोला है। ठीक है, ये जो मेथड मैंने कुछ यूज किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला में एक और चीज दिख के दिखाता हूं, फिर मैं थोड़ा सा ना आपका मैथ्स रिवाइज कराता हूं। व्हाट इज वेलोसिटी, अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं है, मैं वापस बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, अरे डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगा, मास में, लेंथ में, टाइम में, टेम्परेचर में, करंट में, किस में, कौन सा सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे, कैपिटल एल, लेंथ ना यार, लेंथ यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे एल, एल। ठीक है, और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, टाइम के लिए टी, एल अपॉन टी, बराबर की नहीं। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एल अपॉन टी। तो वापस देखो ना, स्पीड एंड वेलोसिटी का एल अपॉन टी आया, एल अपॉन टी मतलब क्या, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -1। अरे एल, और फिर क्या लगाएंगे, ब्रैकेट ऐसे। कुछ लोग बोलेंगे सर ब्रैकेट विकेट क्यों लगा रहे आप, आपके अंदर क्वेश्चन मार्क होगा ना, सर ब्रैकेट क्या है, ये ऐसा क्यों लिखते हैं, सेम ही तो है। बताऊंगा, पहले मुझे तो इतना समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, क्या लिखा है समझ में आ रहा है। अब अपन एक काम करते हैं गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अभी ये इसको अपन पॉज करते हैं, थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता हूं और यहाँ पे 2 स्लाइड्स डालता हूं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोग का ना मैथ्स वीक होता है, पहले मुझे अपना ना मैथ स्ट्रॉन्ग करवाने दो। ठीक है, सो लेट्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैथ सबका स्ट्रॉन्ग करवाता हूँ। गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे पता है यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग का वो एक्सपोनेंट। ठीक है, आतिफ सर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, उसका टेंशन मत लो, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा मैथ्स, क्योंकि फिजिक्स में भी मैथ्स लगता है। आतिफ सर को बाद में बुलाएंगे, टेंशन मत लो तुम, पहले फिजिक्स में भी थोड़ा सा मैथ्स लगता है। ठीक है, तो एक बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने बोला L टू द पावर 5 डिवाइड बाय L टू द पावर 2 क्या होता है, याद करो, L टू द पावर 5 डिवाइड बाय L टू द पावर 2, एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स याद करो, क्या लिखते हैं अपन इसको, L टू द पावर क्या, 5 - 2, याद है कि नहीं है, L टू द पावर क्या बोलते हैं उसको, 3। ठीक है,
कोई बोलेगा सर l टू द पावर 2 इंटू l टू द पावर 5, क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे इसको, l टू द पावर 2 इंटू l टू द पावर 5 क्या लिखेंगे, l टू द पावर क्या, अरे ये सब बचपन में पढ़ा था आपने यार, ठीक है, मैंने कुछ याद करा रहा हूं क्योंकि मुझे एकदम बेसिक, मुझे वो नहीं करना है कि आपको कुछ नहीं आता, l टू द पावर 7, ठीक है, कोई बोलो l टू द पावर 2 टू द पावर 3 क्या होगा बताओ मुझे, l टू द पावर 2 टू द पावर 3 ऐसा कुछ होता है तो 2 इंटू 3 का 2 इंटू एन 3 का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट, l टू द पावर 6 होता है, ठीक है। चलो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज l टू द पावर 0, व्हाट इज l टू द पावर 0, कोई बोल सकता है व्हाट इज l टू द पावर 0, l टू द पावर 0 क्या होता है 1, मुझे बता l टू द पावर 1 क्या होता है, व्हाट इज l टू द पावर 1, सिंपली l, अरे l सिंपली l टू द पावर 1 इज l टू द पावर 0 इज 1, ये याद है सबको तुमको, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला बताओ सर जरा, 1 बाय l को क्या लिखते हैं, व्हाट इज 1 बाय l, मैंने बोला 1 बाय l को क्या लिखेंगे, 1 बाय l को कैसे लिखेंगे अपन, अरे 1 को क्या लिखते हैं, व्हाट इज 1, यस यस l टू द पावर -1 लिखते सीधा, हाँ, लेकिन कोई बोलेगा सर कैसे आया, तो 1 को हम लिखते हैं l टू द पावर 0, अभी तो बड़ा बता, मैंने क्या बोला, 1 को क्या लिखते हैं अपन l टू द पावर 0, तो इस 1 को मैंने क्या लिखा l टू द पावर 0, l को तो मैंने क्या लिखा l ही लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, l टू द पावर 0, ये l टू द पावर 0 डिवाइड बाय l टू द पावर 1 क्या होता है, l टू द पावर 0 माइनस 1 विच इज l टू द पावर -1, जस्ट मैंने एक बताया, सबको पता है, मुझे पता है, टेंशन मत लो, मैं एक जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ, अभी आपको डायरेक्टली याद रखना है, किसी ने बोला सर 1 बाय l क्या होता है, l टू द पावर -1 होता है, 1 बाय l स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 बाय l स्क्वायर, अरे l टू द पावर 0 डिवाइड बाय l टू द पावर 2, 1 बाय l स्क्वायर क्या होता है, l टू द पावर क्या होता है, यहाँ पे l टू द पावर क्या होता है -2 होता है, राइट, l टू द पावर -2 होता है, 1 बाय l क्यूब क्या होता है, l टू द पावर क्या -3 होता है। कोई बोलेगा सर 1 बाय l स्क्वायर इंटू l टू द पावर 3 क्या होता है बताओ, 1 बाय l स्क्वायर इंटू l टू द पावर 3 क्या होता है, अरे नीचे l टू द पावर 5 नीचे, तो 1 बाय l टू द पावर 5 इसका मतलब क्या, l टू द पावर क्या, अरे 7 भी मत लिखो, ये 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो l टू द पावर क्या होगा, l टू द पावर क्या होगा -5। मुझे बताओ ये एक्सपोनेंट वाले रूल्स थोड़े से याद आ गए तुमको, मतलब याद आ गए मतलब क्या, ये तो पता ही रहेगा आपको, ठीक है, उसमें कोई कुछ भूलना नहीं है, उसमें कोई कुछ दिमाग तो नहीं लगाना है, ठीक है गाइस, ठीक है। इसका ना एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बट स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये जस्ट आपका एक रिवीजन किया मैंने, ठीक है, ये बेसिक 7th 8th 9th का, क्योंकि आज मुझे लगने वाला है वो चीज, मतलब मेरे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पूरा का पूरे चैप्टर में लगने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए भी लगता है मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बेसिक बताया, ठीक है। आगे बढ़े गाइस, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का तो अपने को वो है बाद में है, ठीक है, ये जस्ट आपका, हाँ ये लिखना है, ये लिखना है कहीं पे आपके चाहिए तो एक हाथ कोई पेज में आगे पीछे ऐसा बेसिक मैथ करके, अभी मैं जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग मार खाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मार खाते हैं, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन भी हो गए, ठीक है। 3 रूल आपको पता होंगे, 3 रूल, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d, देखो ये 2 ब्रैकेट में, मुझे बताओ इसमें क्या करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, अरे d कहां पे जाता है ऊपर और c कहां पे जाता है इधर, याद है ना, तो हम लोग क्या लिखते थे, a इंटू डी डिवाइड बाई बी सी, याद है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये सबको आता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं आता, आपको पता है a डिवाइड बाई बी, ए ब्रैकेट ए डिवाइड बाई सी, इसमें और a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी में फर्क क्या है, कोई बोल सकता है, सेकेंड एंड थर्ड में फर्क क्या है, a डिवाइड बाई बी एक ब्रैकेट है डिवाइड बाई सी, और a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी में फर्क क्या है, पहले वाले में क्या होगा, ये जो पहला है, सेकंड में क्या होगा बताओ मुझे, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मुझे पता है, बहुत लोग, तुम बताओ मुझे गाइस, सेकंड में ये जो बी और सी है ना, अरे मैथ्स के रूल है, इसमें बी एंड सी क्या होगा, अरे जो बी एंड सी है ना ये क्या होगा, यहाँ पे बी एंड सी मल्टीप्लाई होगा,
गाइस कुछ लोग बोलते सर सी ऊपर जाएगा, AC बाई बी नहीं, लिखो A डिवाइड बाई BC, इसलिए मैंने बोला ये आपको लिखना है कुछ भी करके। मुझे पता है बेसिक मैथ से, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ना मार खाते हैं। ठीक है, सेकंड में इसमें क्या होगा, इसमें पता है आपको क्या होगा, इसमें C ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा AC बाई बी। ठीक है, ये दोनों चीजें लिखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें लिखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ना मार खाने वाले। ठीक है, और मैं इसके ऊपर के एग्जाम्पल भी दूंगा। चलो मैं एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं गाइस, यहां पे देखो एग्जाम्पल 1। ठीक है, सब लोग यहां पे देखो, L अपॉन टी, चलो डिवाइड बाई टी, इधर क्या होगा एग्जाम्पल 2, L अपॉन टी अपॉन L स्क्वायर। देखो यहां पे देखो ब्रैकेट कहां पे, देखो मुझे बताओ एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 का आंसर क्या होगा, बताओ, इनको यूज करके बताओ मुझे। चलो एग्जाम्पल 3 भी कर लेते हैं, ये भी बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, L स्क्वायर डिवाइड बाय L क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर, बताओ ये क्या होगा। ठीक है, चलो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, मुझे बताओ बताओ फटाफट क्या होगा। ये सब कुछ आपको जम गया तो यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको जम गए। ठीक है, मतलब बेसिक मैथ्स ही है, बेसिक मैथ्स ही अपने को करवाना है गाइस, बेसिक मैथ्स ही करवाना है। बेसिक मैथ थोड़ा सा अच्छा कर लो। बताओ पहले का, दूसरे का, तीसरे का आंसर क्या होगा। यूज दिस रूल्स, यूज दिस रूल्स, इन रूल्स को यूज करो गाइस, इन सारे रूल्स को यूज करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बस काम खत्म, उतना ही करना है तुमको। बताओ क्या करोगे। क्या हो गया, L अपॉन टी अपॉन टी, L अपॉन टी एक ब्रैकेट में अपॉन टी, और यहाँ पे क्या है L अपॉन टी अपॉन L स्क्वायर। पहले मुझे चलो पहला वाला बताओ, पहला वाला कौन सा फॉर्म है, A अपॉन बी डिवाइड बाई सी, क्या करेंगे। अरे भाई ये दूसरा वाला फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है, देखो ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगा इसमें, A अपॉन बी एक ब्रैकेट है और टी है, तो क्या होगा ये टी और टी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पे क्या लिखेंगे L अपॉन क्या लिखेंगे, L अपॉन टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे L अपॉन, अरे टी इंटू टी, टी स्क्वायर होगा ना, समझे क्या। हाँ सेकंड में बताओ, सेकंड में क्या लिखेंगे बताओ, सेकंड में पता है नीचे ब्रैकेट है, देखो ये a बाई बी बाई सी, इधर भी a बाई बी बाई सी, लेकिन नीचे में सेकंड में है तो L स्क्वायर कहां पे जाएगा, अरे L स्क्वायर ऊपर जाएगा, L स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा L स्क्वायर इंटू L, अरे आंसर कितना आएगा L स्क्वायर इंटू L, मतलब एक, चलो एक और स्टेप बढ़ाता हूं, L इंटू L स्क्वायर अपॉन क्या, अपॉन टी, तो इसका आंसर क्या आएगा L क्यूब अपॉन टी। कोई दिक्कत है क्या L क्यूब अपॉन टी, कोई दिक्कत है क्या गाइस, समझ में आ रहा है, अरे L इंटू L स्क्वायर इज L क्यूब। ठीक है, अब मुझे तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें पंगा है, इसमें देखो टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे पहले लिखो L स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय L क्यूब, क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पे क्या होगा L स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय L क्यूब का आंसर क्या आएगा, L स्क्वायर और ए कट, तो बचेगा कितना, नीचे L बचेगा ना, अरे नीचे क्या बचेगा L बचेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन L बचेगा, बराबर। गाइस मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, मुझे तो ये तीनों दिन क्वेश्चन समझ में आए, ये रूल समझ में आए, ये बेसिक मैथ्स करके लिखो, आपके इसमें बेसिक मैथ्स है, सपोज आपको नहीं आ रहा होगा तो मुझे आतिफ सर को बोलना पड़ेगा, आपके ऊपर एक देखो जिन लोगों को ये सब इसमें डाउट है ना, ये सब एक्सपोनेंट वगैरह में, एक प्रोफेसर रंजित करके जो बेसिक सिखाएंगे आपको, ये मेन टीचर्स नहीं है, मतलब रंजित सर 8, 9, 10 के बहुत गॉड टीचर थे,
तो मैं उनका एक लेक्चर आपके ऊपर लगाऊंगा, ठीक है, एक नहीं 3-4 लेक्चर लगाऊंगा। जिन लोगों को एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम है, जिन लोगों का एलसीएम में प्रॉब्लम है, एलसीएम वगैरह का प्रॉब्लम होता है ना, कुछ का एडिशन होता है ना, 1/2 + 1/3 कैसे करना है वो नहीं पता, या कुछ डिवाइड, मतलब ये बेसिक मैथ्स, मतलब जिनको बेसिक मैथ्स में प्रॉब्लम है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में प्रॉब्लम है, उनके एक बेसिक लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है, रंजीत सर के नेक्स्ट वीक या इस वीक में मैं देखता हूं उनकी अवेलेबिलिटी, और आपके एक बेसिक, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए गाइस। जो आपने 8, 9, 10 में कुछ मिस किया होगा कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला था आपको, हम लोग आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे। तो जो बेसिक वाले लेक्चर में रंजीत सर के लगवाऊंगा, जिसमें वो बेसिक मैथ्स थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, ठीक है गाइस, ठीक है। वो हाँ, जिन लोगों को, मतलब जिन लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमको तो आता है, ठीक है, उसके बाद भी आपको बैठना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिखता हूं बेसिक मैथ्स, और ये करके पूरा का पूरा लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को इधर, ठीक है, हाँ, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो लोग शिवानी मतलब इसमें है, नीट वाले लोग हैं, नीट वाले, उनको भी मैथ्स के लेक्चर 2 महीना बैठना जरूरी है। फर्स्ट 2 मंथ्स यू हैव टू अटेंड मैथ्स के लेक्चर्स कंपलसरी। क्या बोला मैंने? 2 महीना कंपलसरी आपको मैथ्स बैठना जरूरी है, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छा नहीं हो सकता। आपको समझ में आ ही चुका होगा, राइट? ठीक है, सब जगह पे मैथ्स लगने वाला है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ गाइस, कि जो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला बताया ना, देखो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला कुछ ऐसे पता है, ब्रैकेट वगैरह। क्या मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख सकता हूँ? क्या इसको ब्रैकेट कर सकता हूँ? क्या मैं क्या लिखूंगा बताओ मुझे? ये क्या करूंगा? L⁻1 क्या करूंगा मैं? L⁻1 यहाँ पे क्या करूंगा? T⁻ क्या? -2, और ऐसे ब्रैकेट चलाऊंगा, बराबर ना? अरे बराबर है कि नहीं? कैपिटल में लिखो सब कुछ, L⁻1 T⁻2। मुझे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ब्रैकेट कैसे चलेगा बताओ? इसको ब्रैकेट में लिखना है तो क्या करूंगा? ऐसे ब्रैकेट चढ़ाऊंगा, ब्रैकेट चढ़ाने तो मजा आता है। देखो ब्रैकेट चढ़ाओ, फिर क्या करेंगे? L⁻3 और यहाँ पे नीचे T है, तो T⁻ क्या? T⁻ क्या? -1। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नीचे बताओ, नीचे नीचे बताओ, T² एंड L⁻⁻1, तो यहाँ पे लिखो L⁻⁻1 T⁻2। कोई दिक्कत अभी बताओ मुझे, अब तक कोई दिक्कत है क्या इसमें, जो भी मैंने बताया? अरे जो भी मैंने बताया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अब तक? ठीक है, और 2-3 चीज आपको दूं मैं, ऐसे करने के लिए आपको दूं मैं, ऐसे करने के लिए आपको दूं, ठीक है, चलो देते हैं। सिर्फ इतना याद रखो, आपको ये पेज पे लिख के रखना है, ये 3 चीजें ग्रीन में जो मैंने बॉक्स किए आपको लिख के रखना है, A/B/C, A/B/C, ब्रैकेट देखने का और कर देने का। अब थोड़ा सा मैं अच्छा वाला देता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 4, ठीक है, फटाफट आप लोग को करना है गाइस, आप लोग को करना है। एग्जाम्पल 3 कैसे आया? अरे तो यही है ना, देखो ना, L² L⁻/T², देखो ये वाला है ना, A/B/C, तो T² ऊपर गया, यहाँ पे देखना T² कहां पे गया? ऊपर गया ना, तो L² T²/L3। तो व्हाट इज L²/L3? L⁻⁻1 एंड T², समझे? वही ना, फाइनल आंसर देखना क्या है, व्हाट इज 1/L? 1/L इज व्हाट? L⁻⁻1, सो L⁻⁻1 एंड T², खत्म। ठीक है, चलो एक एग्जांपल 4 करते हैं, एग्जांपल 4 करो, यहाँ पे देखो, m⁻5 डिवाइड बाय m⁻2 डिवाइड बाय L⁻3। इसको क्या लिखेंगे बताओ? एग्जांपल 5, m⁻2 इंटू T⁻2 डिवाइड बाय L⁻3 डिवाइड बाय m इंटू T। बताओ क्या लिखेंगे इसको? ठीक है, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे इसमें? चलो एक और देता हूं, एग्जांपल 6, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं m डिवाइड बाय T डिवाइड बाय T² इंटू L इंटू L²। बताओ इसको क्या लिखेंगे? देखो बहुत गंदा गंदा टर्म दिया हुआ है, मेरे को देखना है कि आपका मैथ्स कितना स्ट्रांग है, तो मुझे पता चलेगा कि आपका बेसिक मैथ्स का लेक्चर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, सब आंसर लिखो इसके, सब आंसर लिखो और सारे रूल्स भी लिखो।
रूल्स भी बाजू में लिख के रखने का। देखो रूल्स कभी भी हमेशा बाजू में लिखने का, ए बाय बी ब्रैकेट में डिवाइड बाय सी इज ए बाय बी सी। ए बाय बी बाय सी नीचे ब्रैकेट होगा तो ऊपर जाएगा ए सी बाय बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म, दोनों यही तो चीज मेन है। करो जरा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा मैथ्स का दिमाग लगाओ, बचपन वाला अपने जिंदगी का, जिंदगी में जो मैथ्स पढ़ा था। ये थोड़ा देखो ना, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा एक स्टेप और करके करो उसको, एक स्टेप और करके करो। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, टेंशन मत लो, टाइम दे रहा हूं। यस 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 किरण मैडम, मैं रिमाइंड करवाऊंगा आपके लिए नहीं गाइस, वो किरण मैडम के लिए था। अब यहाँ पे मुझे बताओ एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। बेसिक मैथ्स आपका मैं चेक कर रहा हूं, पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, पहले केस में क्या होगा, ए बी बाई सी। तो यहाँ पे मुझे बताओ एल क्यूब कहां पे जाएगा, एल क्यूब कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा। अरे मल्टीप्लाई होगा यार, देखो ना यहाँ पे ये वाला फॉर्म है, वो ए ब्रैकेट में बी बाई सी, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, m टू द पावर 5 इंटू एल क्यूब डिवाइड बाय m टू द पावर 2। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, m टू द पावर 5 डिवाइड बाय m टू द पावर 2 इज व्हाट, कितना होता है भाई, m टू द पावर 5 डिवाइड बाय m टू द पावर 2, 3, m टू द पावर 3। तो यहाँ पे m टू द पावर 3 l टू द पावर 3 ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। बस ये कुछ हो गया, इसको बोलेंगे अपन कुछ, टेंशन मत लो। मुझे तो पहले समझ में आया, क्या पहला वाला समझ में आया, इजी था, इजी था। ठीक है, इजी था, राइट। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अब मुझे बताओ सेकंड में, अब सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें कौन ऊपर जाएगा, अरे इसमें पूरा का पूरा एम्प्टी ऊपर जाएगा, एम्प्टी। ठीक है, अब पूरा का पूरा एम्प्टी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम स्क्वायर टी स्क्वायर तो ऑलरेडी था, इंटू एम इंटू टी ऊपर गया। अरे डिवाइड बाय एल क्यूब, मुझे पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ एम स्क्वायर इंटू एम कितना हुआ, एम स्क्वायर इंटू एम कितना हुआ, अरे यहाँ पे हो गया एम क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हो गया टी क्यूब, नीचे हो गया एल क्यूब। क्या आप इसको लिख सकते हो, क्या आप इसको लिख सकते हो, फाइनली फाइनली क्या लिखोगे, अरे अपने एक्सपोनेंट के रूल यार, 1/L³ को क्या लिखते हैं, अरे 1/L³ को क्या लिखते हैं, L टू द पावर क्या, -3 ना। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, m टू द पावर 3 L टू द पावर -3 T टू द पावर 3, क्या ये लिख सकते हो ऐसे। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ऐसा लिख सकते हो क्या, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अब तुम लोग बोलेंगे सर एल को इधर लिखो, एम को इधर लिखो, टी को इधर लिखो, एल को इधर लिखो, वो ठीक है, वो चलेगा, वो चलेगा, ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बताओ ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या, अरे ये समझ में आया क्या। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी समझ में आया, 5 समझ में आया। एग्जाम्पल 6 देखो, एग्जाम्पल 6
चलो एग्जाम्पल 6 देखो, एग्जाम्पल 6 में क्या होगा। अरे एग्जाम्पल 6 में ये m/t ऊपर है ब्रैकेट, तो ये t स्क्वायर एल स्क्वायर है ना, t स्क्वायर एल स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे। अरे नीचे मल्टीप्लाई होगा मतलब a/b डिवाइड बाई सी, मतलब b इंटू सी, ये दो मल्टीप्लाई होंगे। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, m डिवाइड बाई क्या, ये t इंटू टी स्क्वायर एल स्क्वायर। अरे t इंटू टी स्क्वायर एल स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब मुझे बताओ टी इंटू टी स्क्वायर एल स्क्वायर क्या, टी इंटू टी स्क्वायर कितना होता है, व्हाट इज टी इंटू टी स्क्वायर, टी क्यूब, राइट, टी क्यूब। गाइस यहां पे क्या होगा, m डिवाइड बाय क्या, m डिवाइड बाय क्या, टी क्यूब एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मुझे, मैं जो लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है? और इसका क्या आएगा आंसर, m टू द पावर 1 l टू द पावर -2 t टू द पावर -3। अरे नीचे 1/l² है, नीचे 1/t क्यूब है, तो t टू द पावर -3 l टू द पावर -2। समझ में आ रहा है? अभी मुझे बताओ सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये मैथ सबको समझ में आया कि नहीं आया गाइस? अरे हाँ या ना बोलो यार, समझ में आया, समझ में आया? और सपोज मैंने आपको इसके साथ बोल दिया कि आपको डायमेंशन समझ में आया, ये आपको सब समझ में आया, तो डायमेंशन सबका आराम से हो गया गाइस। हमारा डायमेंशन खत्म हो चुका है, डायमेंशन मतलब जो डायमेंशन के फर्स्ट 2 लेक्चर्स खत्म हो चुके अपने, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन में अब मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस, ठीक है, अब देखो ना कैसे मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे बताओ ये सब रूल समझ में आए, ये सब अपना मैथ्स का जो रूल था वो समझ में आया? तो ध्यान में रखना, जो मैंने मैथ्स का ये रूल बनाए, ये 3 रूल एकदम दिमाग में डालो, एकदम दिमाग में डालो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, आप लिखो, लेकिन ये लिखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, लेके रखो, ठीक है। आगे भी बढ़ते, आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपने लिखा है मुझे पता है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, ठीक है। और गाइस सबको ना भी लिखना है, ऐसा नहीं कि किसको कुछ अवॉइड करना है। गाइस अब यहां पे सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। अब कुछ लोगों ने बोला सर ऐसा लिख सकते हैं, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर एम एल का क्यूब कर सकते हैं क्या, मतलब इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ml⁻³ वगैरह। ऑब्वियसली आप लिख सकते हो गाइस, ये तो आपका मैथ्स का काम है, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं गाइस, आज अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चैप्टर का नाम क्या था, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसमें यूनिट्स तो हम पढ़ ही नहीं रहे। मैंने क्या बोला, यूनिट्स को बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे मतलब आपको पता है ऑलरेडी, उसको बाद में रिवाइज करा दूंगा मैं, अलग अलग यूनिट जो होते हैं वो। तो यूनिट्स को पढ़ते ही नहीं, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वर्क का यूनिट होता है जूल, तो न्यूटन जूल वो सब डाइन, ये सब यूनिट्स होते हैं, राइट। तो यूनिट्स तो बाद में पढ़ेंगे, यूनिट्स को अपने को पढ़ना ही नहीं है। जैसे वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है ना तुमको, फोर्स का होता है न्यूटन, ये सारे यूनिट्स है। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी यूनिट्स टुडे, हम लोग को यूनिट्स नहीं पढ़ने हैं, हमको पढ़ना है डायमेंशन, जो मैंने सब ब्रैकेट ऐसे बड़ा सा रेक्टेंगल किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात बताओ, m³ l³, ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको बोला अरे इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे गाइस, वर्ड बताओ क्या बोला मैंने, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं वापस बोलता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे हम इसको, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है गाइस, गाइस कितने फंडामेंटल क्वांटिटी थे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं अपने मेन पेज पे, इसको लिखना नहीं है, इसको जब मैं बोलूंगा तब इसको भी लिखना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल, कैंडेला। अब ये मैंने बोला ना, ये बाद में कभी यूज करेंगे। सबसे ज्यादा यूज कौन से होंगे, मास, लेंथ एंड टाइम, सबसे ज्यादा। और गाइस, गाइस एम, मास, लेंथ, टाइम मतलब क्या, MLT सबसे ज्यादा यूज होने वाले, सबसे ज्यादा। अब यहां पे एक पंगा है गाइस, यहां पे एक पंगा है। आप में से हम जेई और नीट वाले लोग हैं, मतलब जेई, नीट, सीईटी, एनडीए वाले लोग हैं, कुछ लोग आप में से बोर्ड्स वाले भी होंगे,
बोर्ड्स मतलब क्या, 11-12, सिंपली उनको 11-12 बोर्ड ही देना है और कुछ नहीं देना है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, कुछ लोग को एनडीए की एग्जाम होती है वो देनी होती है, राइट, कुछ लोग को नाटा की एग्जाम देनी होती है। तो सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो कौन से, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस मतलब ए बी सी डी ऑप्शन आएगा, अपने को टिक करना होता है, राइट। तो उसमें कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में अपने को मार्क्स चाहिए तो अपने को लिखना पड़ता है, अपने को प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, राइट। तो बोर्ड्स वाले ने कुछ रूल बनाए। अरे जो बोर्ड्स है ना, अपने बोर्ड्स वाले क्या क्या उनको काम धंधा होता नहीं, ठीक है। वो लोग ने क्या बनाया, रूल बनाया। क्या रूल बनाया कि भाई हर एक फॉर्मूला में मुझे ये 3 सिंबल चाहिए ही चाहिए। मुझे मतलब क्या चाहिए, मास चाहिए, लेंथ चाहिए एंड टाइम चाहिए, इसी ऑर्डर में, एमएलटी ऑर्डर में। मतलब पहला एम, बाद में एल, बाद में टी। बोर्ड्स का है, जेई नीट के लिए कुछ नहीं, कुछ भी लिखो, जेई नीट के लिए टी पहले लिखो, एम बाद में लिखो, एल बाद में लिखो, कुछ भी चलेगा। अब मुझे बताओ, पहले केस में एम है क्या, पहले वाले स्पीड की इसमें एम दिख रहा है तुमको, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मैंने एल बोला, टाइम को मैंने टी बोला, एल अपॉन टी लिखा, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1। मुझे बताओ यहां पे कहीं पे भी आपको मास दिख रहा है क्या, एम दिख रहा है क्या? यस, एम नहीं दिख रहा है तो क्या करने का, अपने को ये देखो ग्रीन में डालता हूं मैं, अलग कलर में, एम टू द पावर 0 डालना पड़ेगा। रूल है, बना दिया रूल, अभी क्या कर सकते हैं। सेकंड में भी नहीं दिख रहा है, रूल है, डालो, m टू द पावर 0 डालना पड़ेगा। अब ये जो बना m टू द पावर 0 विच इज 1, m टू द पावर 0 क्या होता है, 1 है नहीं ना, लेकिन डालना पड़ेगा। ये जो रूल बनाया वो बोर्ड के लिए, जेई नीट के लिए नहीं है। जेई नीट के लिए आप नहीं डाले तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। स्पीड का भी क्या हो गया, m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1। चलो अभी एक्सेलरेशन का लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या क्या होगा बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? कोई बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला बाद में फिजिक्स में पढ़ेंगे गाइस, अब हम लोग यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशन। तो वो भूल जाओ, अपन सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, नीचे ऊपर देखो क्या था। अरे व्हाट इज वेलोसिटी? अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, एक ब्रैकेट में अपॉन टाइम। अरे भाई ये था वेलोसिटी ना, और ये टाइम का टाइम मैंने लिख दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, विच सिंबल यू आर गोइंग टू यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट? मास का, लेंथ का, टाइम का, क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या यूज करेंगे? लेंथ, एल, एल यूज करेंगे, एल। तो यहाँ पे लिखा एल। टाइम के लिए क्या लिखा, टी, तो एल अपॉन टी ऊपर था, ब्रैकेट लगा दिया। अरे एल अपॉन टी ब्रैकेट लगा दिया। नीचे क्या था, नीचे क्या था गाइस, नीचे क्या था? अरे ये था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को लगा दिया, ये टाइम को टी लगा दिया। अब मुझे बताओ ये ए बाई बी बाई सी क्या यूज करेंगे? अरे ए बाई बी नीचे ब्रैकेट में है, तो ये टी और टी क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। याद करो वो रूल, याद करो, पेज देखो अपना, ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में डिवाइड बाई सी, तो बी सी मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा यहाँ पे, एल अपॉन क्या होगा बताओ? अरे गाइज यहाँ पे क्या होगा, एल अपॉन क्या होगा, एल अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। अब एल अपॉन टी स्क्वायर को सजाओ जरा, सजाओ, अच्छे सजाओ जरा, इसको सजाओ जरा थोड़ा सा। कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे। मास है क्या उसमें, मास है क्या उसमें? नहीं है, तो मास नहीं है तो क्या डालना है? अरे मास नहीं है तो क्या डालना है, m टू द पावर 0, बराबर, क्योंकि नहीं है। हाँ l है तो l को ऐसे ही रखो, l टू द पावर 1, क्योंकि l सिंपल है। टी स्क्वायर नीचे है तो क्या डालना पड़ेगा, t टू द पावर -2। क्या बना, इसको क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया क्या गाइस, सबको समझ में आया? हाउ टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आया? स्टेप समझ में? स्टेप, स्टेप क्या है इसमें? पहले यू हैव टू राइट अवर नॉर्मल फॉर्मूला जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। कुछ नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले अपने को नॉर्मल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद अपने को क्या यूज करने, उसके सिंबल, सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल, एम एल टी वगैरह जो सिंबल होते हैं ये वो यूज करते हैं। और लगाने का, मैथ्स लगाने का, सिंपली ब्रैकेट विकेट डालने का, ब्रैकेट मतलब सजाने का, हो गया काम। समझे? चलो फटाफट इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो गाइस, आगे बढ़ते हैं।
समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? इजी है कि नहीं है? अरे डायमेंशन इजी है कि नहीं है गाइस? डायमेंशन के क्वेश्चन देखो, डायमेंशन थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि एकदम वैसा, लेकिन ये टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं गाइस। हर साल डायमेंशन के ऊपर का एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, आता ही आता है। ठीक है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, सब जगह पे आता है। ठीक है गाइस? हाँ, मैं वापस बोल रहा हूं, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हफ्ता आपको वापस हम लोग वो मतलब ये हफ्ते में कुछ भी करके आपको गूगल फॉर्म भरेंगे तो हमारा जैसे मैंने कल बोला आपको, हमारा मतलब मैं आपको, हम लोग वीडियो कॉल करेंगे सबको। कुछ लोगों ने भरे होंगे अभी तक, वीडियो कॉल नहीं आया होगा, आएगा गाइस, टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे पास भी टाइम जैसे हम लोग टाइम निकल के वीडियो कॉल करते हैं, मैं और आतिफ सर फेस टू फेस बिल्कुल, ठीक है। अपना व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे आपको हम लोग, व्हाट्सएप या जूम दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक है, जनरली व्हाट्सएप अच्छा रहता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल 1-on-1 पे होगा। ठीक है, 1-on-1, क्योंकि हम लोग को भी आपको जानना है, राइट? तो गाइस एक काम करना है, यस यस, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अरे तुमने कल ही कुछ लोगों ने फॉर्म भरा है, गूगल फॉर्म। जिन लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, आज के आज भर देना, ठीक है? क्योंकि जो लोग गूगल फॉर्म भरते, हम लोग को पता चलता है कि वही लोग सीरियस है मास्टर क्लास में, और वही सीरियस है आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, जो लोग गूगल फॉर्म नहीं भरते, सिंपल सी बात है, ये कुछ लेक्चर्स हमारे आपके होंगे, आपको समझ में आएगा हम कैसे पढ़ाते हैं, और उसके बाद हम खत्म। ठीक है, मैं इसी चैट बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म भेज देता हूं, इसी चैट बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म भेज देता हूं गाइस। वो गूगल फॉर्म भर दीजिए, जिन्होंने नहीं भरा है। कल जिन्होंने भरा है कोई दिक्कत, अरे जिन्होंने भरा है कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए भी भेज देंगे हम। ठीक है, फटाफट लिखो तब तक ये चीज, फटाफट लिखो गाइस। लिख के हो गया गाइस आपका? लिखो लिखो, चलो फटाफट लिखो, चलो। गाइस आपको भी गूगल फॉर्म आया क्या? देखो चैट पे सबको आया गूगल फॉर्म, देखो जरा, सबको गूगल फॉर्म आया, उसको क्लिक करके बाजू में मतलब ओपन करके रखो। ठीक है, जिन लोगों ने भरा है उनको वापस वापस डबल डबल भरने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों ने भरा है वो मत भरो, जिन लोगों ने नहीं भरा है वो लोग भरो, मतलब जिनको इंटरेस्ट है, सिंपल सी बात है। और ये गूगल फॉर्म आप व्हाट्सएप पे भी, मतलब सपोज गलती से यहाँ पे मिस हुआ तो आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी सब लोग है तो यहाँ पे मैंने भेज दिए। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, अभी कुछ कुछ चीजें मैं आपको पूछूंगा, कुछ कुछ चीजें मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, सिंपल अपना मैथ्स लगाना है, लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं लगाना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो फटाफट हो गया गाइस,
आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू? अरे गाइस आगे बढ़ू क्या? अरे भाई सबने लिखा, सबने लिखा, ठीक है आगे बढ़ू सबने। देखो 5-6 लोगों ने यस बोल दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस यहाँ पे एक मुझे बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, सिंपल वाली बात, ठीक है। कौन से सिंबल हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं? मैंने क्या बोला, ये जो सिंबल है ना, टेम्परेचर, करंट, मोल, ये सब बाद में यूज करेंगे, और मोल और कैंडेला तो बहुत कम यूज करेंगे, करेंगे ही नहीं, एक आध बार, ठीक है। हाँ करंट एंड टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम कौन से यूज करेंगे? एमएलटी। तो मैंने यहां पे लिख देता हूं, ध्यान में रखना, अपने को क्या करना है, अपने को हमेशा एम, एल और टी, ये तीन ही सिंबल को ना यूज करते रहना है, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए देखो, कभी कभी ना क्वेश्चन को फास्ट करना होता है, फास्ट, क्योंकि जेई नीट में क्या चाहिए गाइस, जेई नीट में फास्ट, जितना फास्ट करोगे उतना आप आगे जाओगे, राइट। तो अब दो चीजें याद रखने की, दो चीजें याद रखने की, स्पीड और वेलोसिटी का सिंबल क्या है? वी है ना, वी याद है, स्पीड और वेलोसिटी हो उसका वी लिखते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस? ए। तो स्पीड में क्या आया, स्पीड को क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टी। तो स्पीड को याद रखने का, अभी हमेशा याद रखो आप लोग, ये जो मैं लिख रहा हूं याद रखना है, स्पीड कहीं पे भी स्पीड आपको याद रखना है, हमेशा क्या लिखने का? एल अपॉन टी। क्या लिखने का? याद, क्या याद रखने का? एल अपॉन टी। अब हर एक लेक्चर में, आगे के मेरे 4 के 4 लेक्चर, मेरे को 4 से 5 लेक्चर लगने वाले यूनिसन डायमेंशन को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो स्पीड एल अपॉन टी होगा, याद रखो हमेशा के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? अब एक्सेलरेशन का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखता मैं, ये है एक्सेलरेशन, क्या होगा? क्या याद रखने के लिए बोला था मैंने? ये एल अपॉन टी, तो यहां पे याद रखना है एल अपॉन टी स्क्वायर। भाई याद रहेगा क्या ये चीज? ये याद रहेगा आपको, v इज इक्वल टू एल अपॉन टी, ए इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर, सिंबल के फॉर्म में, इसी फॉर्म में याद रखने का। क्यों पता है? अभी देखो कैसे यूज होने वाला है गाइस, कैसे यूज होने वाला है। अभी कुछ क्वांटिटीज और, ये क्वांटिटी नंबर 1, क्वांटिटी नंबर 2, क्वांटिटी नंबर 3 अपन ने लिख दी। अब मैं देखो क्वांटिटी नंबर 4 लिखता हूं, विच इज फोर्स। फॉर्मूला पता है क्या? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला। किसने बोला फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो? मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल, एम ए स्मॉल, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तो फॉर्मूला था, मुझे बताओ मास को कौन सा सिंबल यूज करेंगे? अरे मास को सिंबल कौन सा यूज करेंगे? अरे मास का सिंबल यहाँ पे क्या है? एमएलटी में कैपिटल एम, कैपिटल एम यूज करो। हाँ एक्सेलरेशन को क्या याद रखने के बोला था? एक्सेलरेशन को क्या याद रखने के बोला था मैं? अरे भाई एक्सेलरेशन क्या याद रखने के बोला था? एल अपॉन टी स्क्वायर। तो सीधा एल अपॉन टी स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, एल अपॉन टी स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसको लिखने आएगा क्या आपको? ब्रैकेट में सजा के लिखने आएगा क्या? अरे एम और एल है तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -2, ब्रैकेट जोड़ दो। ये हो गया मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। समझे? मेथड समझ में आया सबको गाइस? अरे मेथड में समझ में आया, मेथड समझ में आया। m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, ये हो गया मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। अरे गाइस बताओ यार, अरे ठीक है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एरिया का क्या होता है? एरिया, कोई बोलेगा सर एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया? एरिया पता है? एरिया, अरे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विथ या लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ, कुछ लोग बोलेंगे सर लेंथ इंटू विथ। अरे एक बात बताओ, लेंथ एंड विथ दोनों किस में मेजर होता है? कौन सा सिंबल यूज करेंगे एमएलटी में? अरे एम, एल और टी में कौन सा सिंबल यूज करेंगे? दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? दोनों के लिए एल इंटू एल, इसको भी एल, इसको भी एल, तो एल इंटू एल, एल इंटू एल क्या हुआ? एल स्क्वायर हुआ ना। अरे भाई एल इंटू एल क्या हुआ? एल स्क्वायर हुआ। अब मुझे तो एल स्क्वायर को, मास है क्या? मास, इसमें मास है क्या? बोर्ड के फॉर्म में अपना जेई नीट तो एल स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत, जेई नीट सीईटी में कुछ नहीं। हाँ लेकिन बोर्ड्स वालों के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एमएलटी, क्या मास है? नहीं है, तो m टू द पावर 0 करेंगे, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0। और अब सीक्वेंस गाइस ध्यान में रखना, हमेशा मैं एक बोल रहा हूं सीक्वेंस, पहले m बाद में l बाद में t, देखो ना MLT, MLT, तो सीक्वेंस भी यही रखो फॉर बोर्ड्स।
साइंस, बोर्ड साइंस, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। 6 वॉल्यूम, बताओ वॉल्यूम का क्या होगा, बताओ वॉल्यूम का क्या होगा, व्हाट इज वॉल्यूम? अरे वॉल्यूम का क्या होता है बताओ मुझे, अरे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ, ठीक है, लेंथ और विड्थ, हाइट। तो एक बात बताओ, लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, सब किसमें मेजर होता है? एल 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 क्या होगा गाइस? अरे भाई मुझे बता, एल इंटू एल इंटू एल क्या होगा? एल इंटू एल इंटू एल क्या होगा? क्या लिखेंगे अपन भाई यहाँ पे? एल इंटू एल इज इक्वल टू क्या? एल क्यूब। अरे एल क्यूब, इसका मतलब हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे एकदम इसमें, m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब 7th वाला गाइस, अपना ऑलमोस्ट लेक्चर आज खत्म हुआ है, तुमको समझ में आ चुका है, ठीक है, सब तुमको आ चुका है कि हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ गाइस, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? मास इंटू क्या? मास इंटू क्या? वेलोसिटी, याद है? मास इंटू वेलोसिटी। एम को क्या लिखते हैं? व्हाट इज एम? अरे मास को क्या लिखते हैं? कैपिटल एम। अरे वेलोसिटी के लिए क्या याद रखने के बोला था मैंने? वेलोसिटी के लिए क्या याद रखने के लिए बोला था? वेलोसिटी इज व्हाट? एल अपॉन टी। अरे याद करो ना, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी दिमाग में रखने के लिए बोला था मैंने। एम इंटू एल अपॉन टी क्या हुआ? तो यहां पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एम, एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर -1। समझ में आ रहा है? ये हो गया मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, समझे? अब बड़े बड़े डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग करेंगे, कुछ कुछ आपको मैं अभी क्या करूंगा पता है? ये मैंने लिख के लिखा है ना, अब कुछ में आपको, हाँ, टी टू द पावर -1 आएगा, ये -1 है, वो दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, ये टी टू द पावर -1 ही, यहाँ पे एक माइनस सिंबल है, ठीक है। हाँ, कुछ आपको ये दू होमवर्क, दू होमवर्क, होमवर्क करने के लिए दूंगा इसमें। चलो कुछ होमवर्क देते हैं, मैं आपको एक 5 और चीजें होमवर्क देता हूं, इसको लिखो, ये 5 आपको होमवर्क करके लाने हैं, 5 आपको होमवर्क करके लाने हैं। होमवर्क का क्वेश्चन सब कुछ उनको सुन के जाओ, और वो होमवर्क का क्वेश्चन मुझे मेरे नंबर पे, मैं मेरा नंबर दूंगा, उसके ऊपर व्हाट्सएप करना है, मुझे देखना है कि कौन सही तरीके से करता है, ठीक है, कौन सही तरीके से करता है गाइस। मैं कुछ होमवर्क दूंगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबको क्लियर हुआ? ये सबको लेक्चर क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, चलो चलो, सबको क्लियर हुआ, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं गाइस। गुड गुड। कुछ लोग बोले, मतलब बिना बोला एकदम चिंदी है सर, सही है, कोई दिक्कत, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा सबको, जिन जो एशल मैडम आपको बेसिकली लिंक भेज रहे, राइट, लेक्चर के लिंक जहां से आ रहे हैं वहां से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग का पूरा आपको जो भी यूट्यूब पे आपकी बैच होगी उसके पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग वहां पे अपलोड होगा, आपको देखना, ठीक है। चलो, लिख के हो गया, मैं फिर होमवर्क दो आपको, लिख के हो गया सबका, फटाफट लिखो चलो। फटाफट लिखो गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थम्सअप आता है तो आगे बढ़ने को मजा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ, अब ये जो मैं कुछ लिख रहा हूं, अभी ये जो मैं कुछ लिख रहा हूं, यस वेदांत तूने हैंड रेस किया है, कुछ काम है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये कौन सा है?
अब फटाफट इसको अपने को करना है, मैं आपको ना फॉर्मूला लिख के देता हूं, आपको खुद को करना है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी मैं डिस्प्लेसमेंट यही लिखता हूं तो आपको समझना है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी में लिखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, याद है हाफ एम वी स्क्वायर। चीज एक मैं बताता हूं, यहाँ पे हाफ का कोई काम नहीं होता, हाफ एक नंबर है, कोई काम नहीं है, भूल जाएगा उसको। ठीक है, मैं लेकिन फॉर्मूला लिख के रखता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है एम इंटू जी इंटू एच। व्हाट इज जी एंड व्हाट इज एच आपको सबको पता है। एच इज हाइट एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या आप थोड़ा सा यूट्यूब मतलब यूट्यूब क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा गूगल करके लाओ व्हाट इज एम, व्हाट इज जी एंड व्हाट इज एच। ठीक है, ये आपको करके लाना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, देन पावर, पावर पावर क्या होता है? व्हाट इज पावर? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम गाइस, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है पावर? वर्क अपॉन टाइम। प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। चलो इन सबके मुझे डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, एमएलटी 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 सब चाहिए। ठीक है गाइस, हाँ कुछ लोग पोटेंशियल एनर्जी में अटक जाएंगे। ध्यान में रखना यहाँ पे हाफ का कुछ भी काम नहीं है, कोई भी नंबर दिख गया तो निकाल देने का, कोई नंबर का कोई डायमेंशन ही नहीं होता, ना वो मास होता है, ना वो लेंथ होता है, ना वो टाइम होता है। तो हाफ यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ निकाल दो, मतलब सिर्फ एमवी स्क्वायर रखो बस। ठीक है, और मेरा में नंबर यहाँ पे जिनके पास नहीं होगा, ठीक है, मेरा ये नंबर है, इसके ऊपर ये व्हाट्सएप करना है मुझे, सॉल्व करके क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, आपका होमवर्क है गाइस। ठीक है, बाद में जब आप लोग का प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक स्टूडेंट प्रो ऐप मिलेगा, आपका होमवर्क गूगल इस पे सबमिट होगा, टेस्टिंग के लिए वो अलग से अपना ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करवाया जाएगा, आप वहां पे टेस्ट दोगे, वो सब कुछ बाद में, अभी नहीं, अभी के लिए पहले यहाँ पे। ठीक है, ठीक है गाइस, चलो बाय कर लो गाइस, बाय कर लो। इतना लिख के बाय कर लो। बाय गाइस, बाय गाइस। बाय बाय गाइस, बाय गाइस। लिखो फिर मिलते हम लोग, ये इसको लिखो फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक है, मेरा शायद थर्सडे को फन विद फिजिक्स लेक्चर है, फन विद फिजिक्स लेक्चर में मिलेंगे शायद मोस्टली। मेरा थर्सडे को फन विद फिजिक्स है, उसके बाद और मतलब मेरे इसमें इस हफ्ते में 3 लेक्चर आपके ऊपर। चलो बाय बाय। बाय गाइस, बाय 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 बाय। प्रीवियस स्लाइड, कुछ बोलता प्रीवियस स्लाइड, इसको लिख के हो गया ना सबका? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलो बाय।